भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में हिजाब पर विवाद। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हिजाब अपने घरों में पहने, बाजारों में पहने, हमें कोई आपत्ति नहीं। स्कूलों में अनुशासन का पालन करना होगा। स्कूल में समानता का भाव है, इसलिए एक ड्रेस कोड हो। स्कूल में बच्चों को किस ड्रेस में आना है ये हम तय करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग जारी करेगा ड्रेस कोड। तो स्कूल में बच्चों को किस ड्रेस में आना है ये हम तय करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ड्रेस कोड जारी करेगा। स्कूल में समानता का भाव है, इसलिए एक ड्रेस कोड होना चाहिए। स्कूल में बच्चों को किस ड्रेस में आना है ये हम तय करेंगे, यानी कि स्कूल शिक्षा विभाग ड्रेस कोड जारी करेगा। तो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने यह भी कहा कि अपने घरों में आप हिजाब पहने, बाजारों में आप हिजाब पहने, आप कहीं पर भी हिजाब पहने, कोई आपत्ति इसको लेकर नहीं है, लेकिन स्कूल में समानता का भाव है। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद के बाद अब मध्य प्रदेश में भी हिजाब पर विवाद उठता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या स्कूलों में मध्य प्रदेश के भी हिजाब पर बैन किया जाएगा जिस तरह से कर्नाटक में हुआ? देखिए, पहली बात तो हिजाब को लेकर के कोई विवाद नहीं है। गणवेश को लेकर है, हम गणवेश कोड की मतलब कोड की ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कर्नाटक सरकार ने भी ड्रेस कोड की बात की है। हिजाब तो जिन लोगों ने अनावश्यक मुद्दा बनाया है, हिजाब का कोई विषय नहीं है। स्कूल में बच्चे को किस वेश में आना है वो हम तय करने जा रहे हैं, और उस पर किसी का मत भिन्नता है तो उस पर विचार रखे। हिजाब को लेकर कोई विवाद नहीं है। हिजाब अपने घरों में पहने, बाजार में पहने, कोई हमारे आपत्ति नहीं हिजाब पर। सब धर्म के लोग, सब पंथ के लोग, सब जातियों के लोग अपने अपने हिसाब से, यहाँ तक कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समुदाय के लोग अपना अपना वेश का उपयोग करते हैं, उसमें छूट है। हिजाब का कोई विवाद का विषय नहीं है। सर, आप एक नया ड्रेस कोड ला रहे हैं स्कूलों में, क्या उसमें कोई भी मध्य प्रदेश में हम अनुशासन और समानता का भाव विद्यार्थियों में लाने के लिए एक ड्रेस कोड की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर हमारा काम चल रहा है। सर, आपका इस पर क्या मत है कि हिजाब पहनना चाहिए, कोई और भी परिधान हो पारंपरिक? व्यक्तिगत मत जो है, मैं बता चुका हूँ कि लोग अपने घरों में बाहर करें, लेकिन स्कूल में जो वहाँ का अनुशासन है उसका पालन करना चाहिए और उसी अनुशासन से आना चाहिए, यही अपेक्षा है। और मैं समझता हूँ मेरी सभी लोगों से भी यही अपील है कि वो स्कूल का अनुशासन बनाने में भविष्य में सहयोग करेंगे। देश भर का वातावरण अच्छा बने। शिक्षा का जिस भाव से शिक्षा है, शिक्षा मनुष्य श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए, अच्छा मनुष्य निर्माण करने के लिए, उस भाव के साथ में शिक्षा चलती रहे, ताकि हम गौरवशाली भारत के इतिहास के साथ में गौरवशाली भारत बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ इंदर सिंह परमार, जिन्होंने साफ किया है कि स्कूलों में एक नई ड्रेस जो कोड है वो लाया जा रहा है, लेकिन उसमें किसी भी तरह का पारंपरिक या फिर हिजाब को अनुमति नहीं दी जाएगी। इस और भी इशारा किया है। कैमरामैन खेमचंद के साथ सदफ हामिद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो स्कूल के लिए एक नई तरीके से नई ड्रेस जो है वो लागू होगी, नई ड्रेस कोड जो है वो लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ये नया ड्रेस कोड जो है वो लागू करेगा, ये कहा गया है इंदर सिंह परमार की ओर से, स्कूल शिक्षा मंत्री की ओर से। सदफ हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। सदफ, चूंकि आपने बात की स्कूल शिक्षा मंत्री से और उन्होंने कहा कि एक अलग ड्रेस कोड अब लागू किया जाएगा, लेकिन क्या लगता है कि एक विशेष समुदाय के लोग इसका विरोध नहीं करेंगे? बिल्कुल अंजलि, देखिए, पहले इस बात को समझना ज़रूरी होगा कि फ़िलहाल उन्होंने इस बात का सीधे साफ नहीं किया है, लेकिन इशारा इसी और है। जिस तरह से कर्नाटक में हिजाब पर विवाद हुआ था, उसके बाद कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी अब ये विवाद उठ गया है। और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये बात कही है कि जो पारंपरिक विधान है, चाहे हिजाब हो या फिर कुछ और हो, वो अपने घरों में पहना जाए या फिर बाज़ारों में पहना जाए, लेकिन स्कूलों में जो ड्रेस कोड लागू किया जाता है उसी ड्रेस कोड में आ जाए, क्योंकि एक समानता का भाव होता है। वहाँ पर सभी धर्म के, अलग अलग धर्म के जो स्टूडेंट रहते हैं वो वहाँ पर रहते हैं, इसलिए समानता का भाव होना ज़रूरी है। लेकिन हिजाब की बात पर उन्होंने इस बात को कहा है कि घरों में पहने या फिर बाज़ारों में पहने, लेकिन स्कूलों में जो ड्रेस कोड लागू किया जाता है उसी ड्रेस कोड में आए। और इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही एक ड्रेस कोड लागू करेगा। उसी ड्रेस कोड में छात्रों को स्कूल आना होगा, लेकिन अगर उसके बावजूद उस ड्रेस कोड में नहीं आते हैं तो मान सकते हैं कि जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, उनका इशारा इसी और है
कि जो ड्रेस कोड लागू किया जाएगा सिर्फ उसी में पहनकर आना है, उसके अलावा नहीं। हालांकि देखिए अब ये देखना होगा कि विवाद कहाँ जाकर थमता है, क्योंकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस बात को साफ कर दिया है कि जो ड्रेस कोड लागू किया जाएगा उसी में आना होगा। हिजाब की बात की जाए या फिर किसी दूसरे पारंपरिक विधान की बात की जाए, लेकिन सदफ विरोध तो कहीं ना कहीं उठेगा। विरोध के जो स्वर हैं कहीं ना कहीं अब उत्पन्न तो होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो कहीं से भी हो, घरों से हो, पेरेंट्स से हो, कहीं ना कहीं से अब विरोध के जो स्वर हैं वो उत्पन्न तो होते हुए दिखाई देंगे ही। बिल्कुल, देखिए विवाद छिड़ गया है और विवाद उठता हुआ यहाँ पर जरूर नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस बात को कहा है कि स्कूल ड्रेस कोड में ही आना होगा। अगर हम बात करें स्कूलों की प्रदेश की, तो तमाम स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जो छात्राएं हैं हिजाब पहनकर स्कूल पहुंचती हैं। कई स्कूलों में हमने खुद ये बात को देखा है कि हिजाब पहनकर स्कूल जाती हैं, लेकिन जब स्कूल शिक्षा मंत्री अगर इस बात को कह रहे हैं कि परीक्षण कराया जाएगा, सदफ आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस नेता अब्बास हाफिज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास जी, किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं जो इंदर सिंह परमार की ओर से जो बयान दिया गया है कि अब फुल ड्रेस में ही आना होगा, चाहे घरों में पहने बाहर पहने हिजाब, हमें कोई मतलब नहीं है इससे? देखिए, पहले तो माननीय मंत्री जी बहुत स्पष्ट कर दें कि उन्होंने क्या कहा है, क्या नहीं कहा है। हिजाब को लेके बयान उनका स्पष्ट है या नहीं, पहली बात। लेकिन मानसिकता तो पता है कि उनका बयान इसी दिशा के अंदर है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि उनका ये काम नहीं था। प्राथमिकता ड्रेस कोड से बड़ी प्राथमिकता जो है वो है कि स्कूलों का संचालन दोबारा कैसे सही से हो सके। इस कोरोना काल के में जो बर्बाद हो गया, उनका प्राथमिकता ये थी कि वो कैसे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकें। इन सब चीजों के अंदर वो फेल हो गए हैं। उनके बंगले पर रोज प्रदर्शन होते हैं, कभी चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति के लिए प्रदर्शन करते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता उनका। कभी पालक संघ जो है बच्चों की फीस कम कराने के लिए प्रदर्शन करते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो इसी तरह से अलग अलग वर्ग जो स्कूलों से जुड़े हुए हैं वो परेशान है। माननीय मंत्री जी के पास कोई निराकरण नहीं है। माननीय मंत्री जी एक ऐसी बात के ऊपर बयान दे रहे हैं, अगर वो बयान दे रहे हैं जिसको एक मौलिक अधिकार के तौर पर भारत में देखा जाता है। भारत के संविधान ने जिसकी अनुमति दी है, हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है। सिख समाज को अनुमति है कि वो पगड़ी पहन के जाए। ऐसे ही हमने देखा है कि इतिहास में एक लंबे समय से, हजारों सालों से मुस्लिम बच्चियां जो हैं वो हिजाब पहनती हैं, हिजाब करती हैं। वो उनका अधिकार है, हर व्यक्ति के हर धर्म का अधिकार है। इसमें हनन करने से आप सीधे संविधान में टकरा रहे हो जाके। लेकिन मैं फिर कहूंगा, प्राथमिकता क्या है? माननीय मंत्री जी पहले अपने विभाग के काम का सही संचालन करें, अपने विभाग का संचालन करें। ठीक है अब्बास जी, बीजेपी की तरफ से राजपाल सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजपाल जी, जो बयान दिया गया है, क्या नहीं लगता कि मंत्री जी की तरफ से जो बयान दिया गया अब उस पर विवाद छिड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, मूल विषय से भटकाने का काम करने का काम हो रहा है। हर बात को, हर विवाद को तोड़ मरोड़ के पेश करने की बात हो रही है। इसका प्रदेश के अंदर अगर सूर्य नमस्कार की बात होती है कि विद्यालय के अंदर सूर्य नमस्कार करवाया जाएगा, जो कि एक योग है, तो कांग्रेस के विधायक जो है वो उसको धर्म से जोड़ने का काम करते हैं। बीच का रास्ता राजपाल सिसोदिया जी, बीच का रास्ता अगर क्या है? अगर पेरेंट्स नहीं चाहेंगे अपने बच्चों को ये ड्रेस कोड एक ही ड्रेस में भेजना, तो बीच का रास्ता फिर क्या निकलेगा? देखिए, वही मैं कह रहा था कि और फिर जब कांग्रेस से पूछा जाता है सूर्य नमस्कार वाले विषय को लेके, तो कांग्रेस हाथ खड़े कर देती है कि वो आरिफ मसूद जी का व्यक्तिगत विषय है। इसे हिजाब वाले विषय में भी आ रहा। मैं समझता हूँ कि अभी तक भी ड्रेस कोड का चल ही रहा था, अभी तक भी स्कूलों में ड्रेस पहन के जा ही रहे थे बच्चे। अब अगर वापस से फिर ये कोई बात आती है नए सिरे से, अब की बात कहाँ से उठ गई, क्यों उठ गई, क्यों प्रश्न करना चाहिए इस प्रकार से? बात सीधी सीधी ये है कि एक यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब ही होता है कि सब एक स्वरूप दिखे, एक समान दिखे। भारत के संविधान ने अगर कहीं कोई व्यवस्था दी है तो उस व्यवस्था का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करते हुए व्यवस्था बनाने का काम करना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है इस देश, इस प्रदेश के अंदर कुछ राजनीति। ठीक है सिसोदिया जी, ठीक है। तो अब लेकिन ये देखना होगा कि इससे कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, और बयान के बाद क्या प्रतिक्रियाएं जो ये हैं वो समाज में निकलकर सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। सदफ हमारे साथ जुड़ी। सदफ, आपका भी बहुत शुक्रिया।